Hello friends, this is drnikishajariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स के जिसका यूज करके हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखते हैं वो उस हिसाब से अलग तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्यूटोरियल. सो हियर आर 4 एलिमेंट्स के जिसका यूज करके हम कंप्यूटर कोड हम डिस्प्ले कर सकते हैं. दैट इज कोड, KBD, sample and VAR. These are the 4 elements, more precise computer code elements. First of all, we will see that is KBD element, more precise HTML KBD element, which is used to display keyboard input. मतलब हमें अगर ऐसा स्पेसिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर थिंग इज अ कीबोर्ड इनपुट एंड उसे हमें बाकी के टेक्स्ट से थोड़ा अलग अपीयरेंस देना है, तो वहां पे हम ये KBD एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, विच इज यूज टू डिफाइन कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट इज फॉर कीबोर्ड इनपुट, राइट? एंड जो भी टेक्स्ट हम ये KBD एलिमेंट का यूज करके डिस्प्ले करेंगे या फिर मोर प्रिसाइज जो भी कंटेंट हम ये KBD एलिमेंट का यूज करके डिस्प्ले करेंगे, ब्राउजर उसे डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट से डिस्प्ले करेगा. मतलब ब्राउजर डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट जो है वो फॉन्ट फैमिली के हिसाब से वो डिस्प्ले करेगा, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि जिसके अंदर आप देख सकते हो, राइट? मैंने यहाँ पे P टैग का यूज किया है. दिस इज द ओपनिंग टैग, दिस इज द क्लोजिंग टैग, राइट? विद इन विच आई हैव रिटर्न दैट सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग, राइट? इतना टेक्स्ट तो नॉर्मल जो हमारा टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट है उसी में डिस्प्ले होगा. But after that, I have used KBD element over here, see, right? And KBD element के अंदर मैंने डिस्प्ले किया है that is Ctrl+S, right? मतलब ये जो Ctrl+S है वो मोनोस्पेस फॉन्ट के हिसाब से डिस्प्ले होगा. So over here, as you are able to see the output, right? इस हिसाब से आपको आपके वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा, जहां पे आप देख सकते हो this is the difference. राइट? इसके फॉन्ट आप देख सकते हो एंड यू आर एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉन्ट्स, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द KBD एलिमेंट के जिसका यूज करके आप एक्सप्लिसिटली यू कैन स्पेसिफाई, राइट, कि ये जो टेक्स्ट है इट इज अ कीबोर्ड इनपुट, राइट? नाउ द सेकेंड एलिमेंट दैट वी विल सी इज द सैंपल एलिमेंट. Again, I repeat, second element that we will see within today's tutorial is HTML sample element, which is used to display program output. Again, I repeat, which is used to display the program output. Means अगर मुझे अलग से ये बताना है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम का आउटपुट है, राइट? तो वो मैं ये सैंपल एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर सकती हूँ ताकि ब्राउजर को पता चले कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है वो कंप्यूटर प्रोग्राम का आउटपुट है, सैंपल आउटपुट है. एंड अगेन जो भी कंटेंट हम ये सैंपल एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले करेंगे वो ब्राउजर उसे डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट से डिस्प्ले करेगा, राइट? सो अगेन ओवर हियर एज यू आर एबल टू सी द एग्जांपल, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया है, राइट? दैट इज विद इन पैराग्राफ आई हैव डिस्प्लेड मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर कॉलन. एंड आफ्टर दैट अगेन मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया है, राइट? बट विद इन पैराग्राफ एलिमेंट आई हैव यूज सैंपल एलिमेंट. सी, सैंपल एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड दिस इज द क्लोजिंग सैंपल एलिमेंट, राइट? विद इन विच आई हैव डिस्प्लेड दैट इज फाइल नॉट फाउंड, BR टैग, दैट इज लाइन ब्रेक, एंड अगेन press F1 to continue, right? So these are the 2 statements that will be displayed within sample element, right? Within sample element, and both the statements will be displayed in the separate line because हमने यहाँ पे BR tag का यूज किया है. But as I have already told के ब्राउजर को पता चल जाएगा कि ये जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट है, तो ब्राउजर उसे डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट से डिस्प्ले करेगा. So over here you are again able to see the difference, right? See, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अलग तरह के फॉन्ट से वो डिस्प्ले करेगा एंड ये जो बाकी के जो 2 स्टेटमेंट्स है, राइट, विच आर विद इन द सैंपल एलिमेंट, वो अलग तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, राइट?
सो फ्रेंड्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल एलिमेंट, राइट, कि जिसका यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो ये जो कंटेंट है, इट इज द सैंपल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट. Now the third element that we will see within our today's tutorial is the code element. Again I repeat, that is the code element कि जिसका यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमने कंटेंट लिखा है it is a computer code. Again I repeat, जिसका यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट हमने लिखा है it is a computer code. And again जो भी कंटेंट हम ये कोड एलिमेंट का यूज करके डिस्प्ले करेंगे विद इन अवर वेब पेज, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उसे मोनोस्पेस फॉन्ट से डिस्प्ले करेगा. सो अगेन हियर यू आर एबल टू सी द एग्जांपल, राइट. सी, मैंने यहाँ पे कोड एलिमेंट यूज किया है. दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग, एंड विद इन विच आई हैव रिटन 3 स्टेटमेंट्स, राइट. सो द स्टेटमेंट्स आर x इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, मतलब x वेरिएबल के अंदर हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी. सेकेंड इज लाइकवाइज y इज इक्वल टू 6 and z is equal to x plus y. So these are the 3 statements which I want to specify कि ये computer code है, right? So the result will be displayed like this way. See, आप font देख सकते हो, it is monospace font, right? So result इस हिसाब से display होगा. Though we have written the content within 3 different lines, but हमें जो result मिलेगा, it will be a single line. Again I repeat, it will be in the single line because जो आउटपुट है वो HTML वेब पेज के ऊपर ब्राउजर में डिस्प्ले होता है, और जब तक हम अलग से ब्राउजर को नहीं बोलेंगे कि भैया तुझे ये सेपरेट लाइंस के अंदर डिस्प्ले करना है, तब तक वो नहीं करेगा, राइट. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव ऑलरेडी सीन द एलिमेंट दैट इज प्री एलिमेंट. अगेन आई रिपीट, दैट इज प्री एलिमेंट के जो ऑलरेडी हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा है. So what was the significance of pre-element? It displays pre-formatted text. मतलब पहले से हमने जो HTML source code के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया होगा, उसी हिसाब से वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करेगा विद इन द ब्राउजर, राइट. अगेन आई रिपीट, विद इन द ब्राउजर. सो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर नोटिस किया कि कोड एलिमेंट के अंदर जो भी स्पेस होती है या फिर लाइन ब्रेक्स होता है, वो जिस हिसाब से हम HTML सोर्स कोड के अंदर लिखते हैं उस हिसाब से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो सारी चीज प्रिजर्व नहीं हो रही है, राइट. सो ये जो प्रॉब्लम है उसे अगर हम फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्री एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट. सो सी ओवर हियर यू आर एबल टू सी द एग्जांपल. मैंने यहाँ पे प्री एलिमेंट यूज किया है, राइट. दिस इज द ओपनिंग एलिमेंट and this is the closing element, and within that I have used code element. So again this is the opening element of the code and this is the closing element of the code, and between that I have written those 3 statements which we have already seen within the previous slide, right. So अगर हम ये code element को pre element के अंदर लिखेंगे, right, तो हमें result इस हिसाब से मिलेगा. अगेन आई रिपीट, हमें रिजल्ट इस हिसाब से मिलेगा, मतलब जिस हिसाब से हमने HTML सोर्स कोड के अंदर लिखा होगा, सेम एज इट इज हमें ऑल द 3 स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट लाइन, राइट. हमें HTML वेब पेज के ऊपर विद इन द ब्राउजर भी हमें मिलेगा, राइट. सो फ्रेंड्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एलिमेंट, और प्री एलिमेंट के अंदर हम कोड एलिमेंट का यूज कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले करना है तो, right. And the last element that we will see within our tutorial is that is var element, which is used to specify that this particular content या फिर this particular character या फिर this particular text is a variable. So अगर हमें डिफाइन करना है explicitly, हमें ब्राउजर के अंदर HTML वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है कि ये जो कंटेंट हमने लिखा है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ये जो कैरेक्टर हमने लिखा है, वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम का वेरिएबल है या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को यूज किया है, राइट. तो वहां पे हम ये var एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, एंड जो कंटेंट हम ये var एलिमेंट के अंदर लिखेंगे वो पूरा कंटेंट इटैलिक में डिस्प्ले होगा. अगेन आई रिपीट, वो पूरा कंटेंट इटैलिक में डिस्प्ले होगा. सो एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज किया है. यहाँ पे पैराग्राफ टैग स्टार्ट होता है,
यहाँ पे पैराग्राफ टैग एंड होता है एंड विद इन दैट आई हैव डिस्प्लेड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बाय देन आई हैव स्पेसिफाइड दैट इज VAR एलिमेंट जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है एंड विद इन VAR एलिमेंट मैंने यहाँ पे B स्पेसिफाई किया है, राइट? आफ्टर दैट अगेन मल्टीप्लाई बाय, राइट? Again I have used VAR element, see over here, and within which I have used H, and this is the closing VAR element. Again, after that I have specified where, again VAR element, so it is over here, within which I have specified B, this is the closing tag of VAR, and after that I have displayed is the base and again the last VAR element that is over here. See, VAR का opening tag है, ये VAR का closing tag है कि जिसके अंदर मैंने H display किया है and by the end I have used over here that is the vertical height. In short, जो भी characters हमने VAR element का use करके display किए हैं वो सारे characters हमें output में italic में display किए हुए मिलेंगे. Again I repeat, B and H जो हमने VAR element के अंदर लिखे हैं, right? वो हमें इटैलिक में डिस्प्ले किए हुए मिलेंगे. सो यू आर एबल टू सी विद इन द आउटपुट, राइट? सी ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बाई B इटैलिक में है, H इटैलिक में है, अगेन यहाँ पे B इटैलिक में है एंड H इटैलिक में है, राइट? सो ये जो 4 कैरेक्टर्स है कि जो हमने VAR एलिमेंट के अंदर लिखे हैं वो सारे हमें इटैलिक में दिखाई दे रहे हैं एंड ब्राउजर को पता चल जाएगा कि ये जो कैरेक्टर्स है वो वेरिएबल के नेम्स है, राइट? या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज हुए कैरेक्टर्स है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द VAR एलिमेंट, राइट? कि जो हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट दिस इज द एंड ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल, दैट इज HTML कंप्यूटर कोड. मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं थियोरी पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल दैट इज HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट, राइट? कि जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट एलिमेंट्स देखे. फर्स्ट वॉज KBD कि जो हम कीबोर्ड इनपुट को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. सेकेंड वॉज सैंपल कि जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट है. थर्ड वॉज दैट इज कोड कि जिसका यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज का कोड है. एंड फोर्थ वॉज VAR कि जिसका यूज करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वेरिएबल्स है या फिर ऐसे कैरेक्टर्स है कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज हुए हैं, राइट? सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम ऑल 4 एलिमेंट के रिलेटेड प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं. सो हियर इज माई नोटपैड जिसके अंदर मैं एक पेज लिखना स्टार्ट करती हूँ. मोर प्रिसाइज HTML सोर्स कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ. सो द फर्स्ट इज डॉक टाइप दैट इज HTML. आफ्टर दैट अवर रूट एलिमेंट दैट इज अगेन HTML विद इन विच फर्स्ट हम हेड सेक्शन डिफाइन करेंगे. विद इन हेड सेक्शन हम यहाँ पे टाइटल एलिमेंट भी डिफाइन करेंगे, राइट? एंड विद इन टाइटल आई विल यूज HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स, right? And this is the end tag of the title. And after that, obviously, main, that is body section, right? कि जिसके अंदर हम हमारे पेज का content define करेंगे, right? So the structure of our HTML document is ready. Now, first of all, we will use KBD. So I am writing over here that is paragraph tag. And this is the end of paragraph tag जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ that to save the document you can use, right? And within KBD element I will specify that particular thing, right? So I will write over here that is control plus S, right? So ये जो control plus S है वो explicitly browser को पता चलेगा कि ये keyboard input है, right? So this is our first element of our today's tutorial. Second was sample output, right? So within that I can specify that is again I will use the paragraph tag, right? जिसके अंदर मैं लिखती हूँ that is the output of my computer code is colon, and after that I am specifying BR tag, right? And again after that I will specify paragraph tag. Within paragraph tag I will write that is sample tag, right? And between this sample tag I will specify program
execution completed, right? After that I will again specify BR tag, and after that I will write it was successful, right? So this is the content which I have specified within the sample tag, that is program execution completed and it was successful, right? So again ब्राउजर को पता चलेगा कि ये सैंपल कंप्यूटर का आउटपुट है, राइट? कि जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट? गुड इनफ. नाउ द थर्ड एलिमेंट वाज द कोड एलिमेंट, राइट? एंड हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हमें फॉर्मेटेड आउटपुट में लिखना है तो हमें उसे प्री एलिमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, right? So I am specifying over here pre element, and between that I am specifying the code element, right? So here it is, code element मैंने specify कर दिया, and within the code element I am writing that is printf, right? /n. After that I am specifying enter value for n, right? Then I am writing scanf, and between that I am specifying that is %d, right? And after that I am specifying %a and parenthesis over, right? So these are the two statements that I want to display as a computer code, right? Which I have written within pre-formatted text element, that is pre, and code element. So that is the third element of our today's tutorial, and the last was VAR, right? So I will specify over here that is P element, right? So paragraph element मैंने यहाँ पे specify किया, within which I am writing in the above computer code. Then I am specifying VAR/VAR, right? And I am specifying A is the variable, right? I have specified A is the variable, right? So these are the four different elements, more precise computer code elements के जो हमने आज के tutorial में देखे, right? मैं ये पेज को सेव कर देती हूँ, right? And I am giving it as computer code.html. I am giving the name of the page that is computercode.html, and उसे मैं हमारे first website folder के अंदर सेव करती हूँ, right? So it's over here. See computer code, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ. So here we go. So हमारा पेज यहाँ पे ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है, right? And you are able to see all the things which we have specified within different elements, right? See, पहले स्टेटमेंट में हमें दिखाई दे रहा है to save the document you can use, right? वो अलग तरह से डिस्प्ले हुआ है, and after that Ctrl+S वो अलग तरह से डिस्प्ले हुआ है, right? But over here there is no space, तो हम एक काम कर देते हैं, हमारे नोटपैड फाइल के अंदर यहाँ पे हम स्पेस डिफाइन कर देते हैं, सेव करते हैं, एंड अगेन हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं. सी, नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर. सी, टू सेव द डॉक्यूमेंट यू कैन यूज वो स्टेटमेंट है, एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू सी द चेंज विद इन द फॉन्ट, राइट, ऑफ Ctrl+S, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो मोनोस्पेस फॉन्ट में डिस्प्ले होगा. सो आप दोनों में डिफरेंस इजीली देख सकते हो, एंड ये जो Ctrl+S है वो हमने KBD एलिमेंट का यूज करके डिस्प्ले किया है, right? After that, again you are able to see over here, see output, the output of my computer code is, right, कि जो हमने यहाँ पे P एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है, उसके बाद अलग से हमने BR टैग यूज किया है, राइट? सो वो आप यहाँ पे देख सकते हो. एक तो ऑलरेडी पैराग्राफ की वजह से एक स्पेस, एक लाइन मिलेगी, एंड आफ्टर दैट हमने एक और BR टैग यूज किया था, इसीलिए यहाँ पे 2 लाइन का गैप मिल रहा है. एंड सी दिस 2 स्टेटमेंट्स जो हमने सैंपल एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले किया है. सी ओवर हियर, राइट, दैट इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड एंड इट वाज सक्सेसफुल. एंड आप फॉन्ट के अंदर में डिफरेंस भी देख सकते हो, राइट? मोनोस्पेस फॉन्ट में वो डिस्प्ले हो रहा है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है दैट इज कोड एलिमेंट का यूज करके हमने इसे डिस्प्ले किया है, बट अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी ध्यान रखा था कि फॉर्मेटेड मिले, इसीलिए हमने प्री एलिमेंट का भी यूज किया है. तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे कोड के अंदर लिखा था, दैट इज HTML कोड, सोर्स कोड के अंदर लिखा था, एज इट इज हमें यहाँ पे वेब पेज के अंदर भी डिस्प्ले किया हुआ मिल रहा है, राइट? एंड आफ्टर दैट सी ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इन द अबव कंप्यूटर कोड A
is the variable. आप यहाँ पे a देख सकते हो, वो इटैलिक में डिस्प्ले हुआ है एंड वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो भी आप var एलिमेंट का यूज करके आप डिस्प्ले करोगे, राइट, वो इटैलिक में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे a कैरेक्टर आपको इटैलिक में दिखाई दे रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट एलिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट किए, केबीडी एलिमेंट, सैंपल एलिमेंट, कोड एलिमेंट एंड var एलिमेंट। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।